बड़ा अच्छा सफ़र रहा हमारा, इस लिहाज से कि लोगों ने जो सपोर्ट किया यहाँ पे। पहले मुझे पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने मुंतखब किया था इस डीडीसी इलेक्शन के लिए। हमारे चेयरमैन का मैं बड़ा 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 शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस आवाम की नुमाइंदगी करने का एक मौका मिला है। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा ये। गो कि हमारी जो सीट थी वो थी, क्योंकि हम अलायंस के साथ है, तो मुझे सीट जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ये सीट थी, तो मैंने उस टिकट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ा। बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर अलायंस की बात करें, अलायंस गुप्कार तक मौजूद नहीं, अगर ग्राउंड पे देखा जाए कि पार्टी कैंडिडेट खड़े थे, आपके खिलाफ एक एनसीए कैंडिडेट खड़ा किया था। ऑब्वियसली जब हमने अलायंस ने ये मशवरा किया कि हम इकट्ठे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें ये उस वक्त लग रहा था कि इट वुड बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, दो इट वाज नो डाउट, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं इलेक्शन लड़ रहा था राजवार 9 से, वो पीसी पैशन रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए कि हम मेरा जो मुकाबला था, मुझे ये लग रहा था कि हमारा इस वक्त बीजेपी के साथ मुकाबला होगा, किसी और पार्टी के साथ मुकाबला होगा। लेकिन वहाँ पे एक कैंडिडेट थे जो नेशनल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ हमारा मुकाबला रहा। इससे पहले भी जो आपके लोकल लीडर हैं यहाँ पे पीपल्स गए इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं और मेरा एक सीनियर जो मेरा चीफ कंपेनर था अब्दुल्लाहद कश्मीरी साहब, वो और मैं और एक दो और हमारे जो वर्कर्स थे, हम चौधरी साहब के पास चले गए। हमने उनसे कहा उस वक़्त कि अब हम इकट्ठा लड़ रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, अपने वर्कर्स से कहिएगा कि वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि अलायंस है। तो उस कैंडिडेट के बारे में भी हमने कहा उससे कि उसने भी नॉमिनेशन अपनी फ़ाइल की है, तो अगर वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स बाहर निकालता तो बेहतर रहता। लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे डिसरिस्पेक्ट सा फ़ील हुआ कि जब मैंने उनसे कहा कि हमारे जो अब्दुल्लाहद साहब थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप सुलेमान साहब के साथ फ़ोटो उठाइएगा। तो उसने वहाँ पे वो रिलक्टेंस दिखाई, हेजिटेशन, उन्होंने नहीं फ़ोटोग्राफ उठाया उस वक़्त। हमें ये पता थी कि ताकि हम बैनर्स पे उनका भी फ़ोटो चढ़ाएँगे, तो लोगों को पता चले बाहर कि हम जो ज़मीनी सतह है वहाँ पर भी हम इकट्ठे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मुकाबला था वो तो मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट थे उन्हीं के साथ मुकाबला था। तो बहुत लगती है फिर इन बातों से। हमारा जो फ़ैसला था कि अगर हमारी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चली जाती, तो हम उस वक़्त डेफ़िनेटली हम सपोर्ट करते उसी को, क्योंकि हर जगह पे हमारे वोटर्स ने सपोर्ट किया। जहाँ पे अगर आपके पीडीपी के कैंडिडेट थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हमारा यही एक ही मौक़िफ़ है कि जो ऊपर से ऑर्डर्स हमारे आते हैं, क्योंकि एक काडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ऊपर से फरमान आता है चेयरमैन की तरफ से, हम उसी पे स्टिक करते हैं। तो बाकी जो भी हमारा ऊपर होगा, अलायंस में हमारे जो है सजाद गनी लोन साहब चेयरमैन जो स्पोक्स अगर इस पर्सन है। वक्त की अलायंस की बात करें, इस वक्त अलायंस में कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। कल अंसारी ने भी एक बयान दी, अपनी चीफ स्पोक्समैन को, एक नहीं, लेटर हमारा लिखी थी। मैं एक छोटा-सा ये हूँ कि डीडीसी मेंबर बना हूँ मैं। जो भी चेयरमैन जो हमारे हैं, जो इस एमएलगम के पार्ट हैं, जो भी उनका हुक्म होगा, हम उसी पे स्टिक करेंगे। रही बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त आपका फ़ोटोशूट खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। लेकिन हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जिस रिस्पेक्ट की तवक्का हम कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि मुझे मुंतखब किया गया था उस वक़्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने, और पीएचडी की सीट थी। लेकिन एक सीनियर लीडर होने की हैसियत से उनको मेरे ख़्याल से उस वक़्त सपोर्ट करना चाहिए था। बहुत सारे हमने शोज़ भी किए थे, हम तवक्का कर रहे थे कि वो भी हमारे साथ होंगे वहाँ पे। लेकिन हमारे देखिए वहाँ पे जो कुपवाड़ा में है, हमारे एमएलए एक्स एमएलए बशीर अहमद डार साहब थे, या सजाद गनी लोन साहब खुद रगमुला चले गए, बाकी जगहों पे उन्होंने कैंपेनिंग की है ऐसा। लेकिन मेरे ख़्याल से ये कहना शायद इस वक्त दुश्वार होगा कि, लेकिन जब इंसान ये सिंसेरिटी की बात जब आती है, तो मैंने वो सिंसेरिटी नहीं देखी है। गो कि ये मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करता हूँ, लेकिन वो सिंसेरिटी मैंने एनसी की तरफ नहीं देखी है।